सक्सेस स्टोरी ऑफ रॉकिंग स्टार यश और उनसे जुड़ी हुई 4 क्वालिटीज जिन्होंने आज उन्हें सुपरस्टार बना दिया। अगर तुम्हें लाइफ में फोकस करने में दिक्कत आती है, गोल सेट नहीं हो पाते, क्लैरिटी नहीं है, तो आज की वीडियो आपके लिए है। मैं बात कर रहा हूं रॉकिंग स्टार यश और उनकी क्वालिटीज जिनकी वजह से आज वो सुपरस्टार हैं। आज कन्नड़ सुपरस्टार नवीन कुमार गौड़ा उर्फ यश का नाम घर घर में लिया जाता है। कोई गॉडफादर नहीं था, जो करा अपने दम पर करा। आज यश जहां जाते हैं वहां फैंस की भीड़ लग जाती है, ब्रांड्स उनके आगे पीछे घूमते हैं। पर उनकी स्टार बनने की जिंदगी आसान नहीं थी, पर कुछ ऐसी क्वालिटीज थी जिनकी वजह से आज उन्हें रॉकिंग स्टार के नाम से जाना जाता है। तो बात करते हैं पहली क्वालिटी की, गोल सेटिंग। बचपन से ही बड़ा लक्ष्य बनाया। यश का जन्म 8 जनवरी 1986 में हासन, कर्नाटका के एक गांव में हुआ। घर की फाइनेंशियल कंडीशंस ठीक नहीं थी। उनके पिता बीएमटीसी में बस ड्राइवर थे और माँ घर संभालती थी। अब यश परफेक्ट एग्जाम्पल है उन लोगों का जिनके सपने बड़े होते हैं और वो हार नहीं मानते। तुम किस बैकग्राउंड से आते हो, तुम्हारा बाप कितना बड़ा है, ये मायने नहीं रखता। इंपॉर्टेंट ये है कि तुम्हारा जुनून कितना बड़ा है अपने सपनों को पूरा करने का। इस बंदे की कहानी बहुत इंस्पायरिंग है। अब यूजुअली बोला जाता है जिंदगी बदलने के लिए सिर्फ एक ही इंसिडेंट काफी होता है, और ऐसा ही कुछ हुआ यश के साथ। एक दिन स्कूल में प्ले होने वाला था, उसमें यश भी पार्टिसिपेट कर रहे थे। यश का एक साइड रोल था, मामूली सा, पर प्ले के बाद सबको यश का रोल बहुत अच्छा लगा, मेन कैरेक्टर से भी ज्यादा। और जिस टाइम उनकी परफॉर्मेंस के लिए स्टेज पर तालियां बज रही थी, उसी समय यश ने मान लिया था, मन में ठान लिया था कि मुझे स्टार बनना है, मेरा जन्म स्टार बनने के लिए हुआ है। उन्होंने तभी डिसाइड कर लिया था कि वो एक्टर बनेंगे। अब उस एक प्ले में एक्टिंग की वजह से ये बंदा स्टार बन चुका था। टीचर इसे हीरो कह के बुलाते थे। जब स्कूल कंप्लीट हुआ तो कॉलेज आया। कॉलेज में इस बंदे ने सोचा कि मैं ड्रॉप कर लेता हूँ और अपना पैशन फॉलो करता हूँ, पर आसान नहीं था। अब यश के इस डिसीजन से इसके घर वाले बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उन्होंने यश को कॉलेज कंप्लीट करने के लिए बोला, क्योंकि वो चाहते थे कि यश की सरकारी नौकरी लगे। यश बहुत दुखी थे। घर वालों की जिद के आगे उनकी नहीं चली और दिल पे पत्थर रखकर उन्हें ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी पड़ी। पर जुनून तो कुछ और ही करने का था। उन्होंने फिर से घर पर एक्टिंग की बात करी तो पेरेंट्स का रिएक्शन सेम था, वो खुश नहीं थे। पर इस बार आग इतनी बड़ी थी कि इस बंदे ने क्लियरली बोल दिया कि मैं घर एक्टर बनकर ही आऊंगा, नहीं तो आऊंगा ही नहीं। दोस्तों, पेरेंट्स की इज्जत करनी चाहिए, पर मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो पागलपन जरूरी है, जिद होनी चाहिए। स्कूल में जो सपना देखा था, जो गोल सेट करा था, उस पे ये बंदा डटा रहा। अब सेकंड क्वालिटी है नो प्लान बी, लेजर शार्प फोकस। अब जब बेटे ने ठान ही लिया था कि एक्टर बनना है, तो उनके पिता ने एक शर्त रखी कि अगर तू बैंगलोर जाएगा तो किसी भी रिलेटिव के यहाँ पे नहीं रुकेगा, सब कुछ खुद मैनेज करेगा। और घर वालों को लगा कि ये थोड़े टाइम में वापस आ ही जाएगा। अब पिता की बात मानकर और जेब में सिर्फ 300 रुपए लेकर ये बंदा बैंगलोर आ गया। अब कहते हैं ना कि हर बड़ी चीज को पाने में दिक्कत आती है, तो ऐसा ही कुछ हुआ बैंगलोर आके। शुरुआत में कहीं काम नहीं मिला, यश बहुत परेशान था। यश खुद को बोलते हैं कि उनकी लाइफ में कोई प्लान भी नहीं था, करना था तो सिर्फ यही करना था। अब कुछ दिनों के बाद यश ने बेनाका थिएटर नाम की एक मंडली ज्वाइन कर ली, जिसपे एक बैक स्टेज का काम मिला, जैसे कि स्टेज ठीक करना, चाय ले आना, नाश्ता ले आना। और कभी कभी अगर मेन लीड आर्टिस्ट नहीं आ पाता था तो वो रोल इनको मिल जाता था। एक इमरजेंसी आर्टिस्ट की तरह काम करते थे। 50 रुपए दिन का मिलता था। अब पैसे की कमी के कारण यश को बस स्टैंड पर भी सोना पड़ा। रिलेटिव्स के घर जा नहीं सकते थे क्योंकि पापा को प्रॉमिस कर रखा था। भाई साहब, आज तो वो हमें रॉकिंग स्टार यश दिखता है, पर इस आदमी के पीछे की मेहनत, परेशानियां वो ही जानता है। सपना बड़ा था, उसने हार नहीं मानी। वो डेली किसी ना किसी से मिलता था इंडस्ट्री में। फिल्म लाइन में धीरे धीरे लिंक्स बनने लगे। जब इंसान का लक्ष्य बहुत बड़ा होता है ना, तो कोई प्लान भी नहीं दिखता, सब कुछ झोंक देता है वो एक ही लक्ष्य के लिए। अब जो यश की अगली क्वालिटी है वो मुझे बहुत पसंद आई, मैं आगे बताता हूँ, विच इज इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। अब 2005 में उन्हें पहला सीरियल मिला जिसका नाम था नंदा गोकुला। उन्होंने एक्सेप्ट तो करा, बट वो अंदर से बहुत खुश नहीं थे, बिकॉज उन्हें स्टार बनना था, एक्टर नहीं। एक्शन करना था, डांस करना था, जो कि सीरियलों में पॉसिबल नहीं है, पर घर भी चलाना था। तो उन्होंने हाँ कर दी और 3 साल जम के काम करा। उनको इस टाइम पे 2 और सीरियलों के ऑफर आए, तो उन्होंने वो भी करे। उनको सीरियल से दिन का 1500 रुपए मिलता था। अब ये देखना, आप जब उनके सारे सीरियल के कलीग्स उन पैसों को सेव करते थे, कोई गाड़ी ले रहा है, कोई प्रॉपर्टी खरीदने में लगा हुआ है। अब ये आदमी कुछ अलग ही था। ये आदमी अपने उन पैसों को कपड़ों में खर्च करता था, जिससे हैंडसम दिखे, स्टार वाली फील आए, प्रेजेंटेबल लगे। अब धीरे धीरे यश को लोग जानने लगे थे और तभी उनकी पहली मूवी आई जम्बदा हुडुगी। पर उनकी सेकंड मूवी के लिए उन्हें फिल्म फेयर मिला, जिसमें उनका सपोर्टिंग रोल था। मूवी का नाम था मोगिना मनासू। इस मूवी के बाद यश ने मुड़ के नहीं देखा। यश की बैक टू बैक हिट्स की वजह से उनके फैंस ने उनका नाम रख दिया रॉकिंग स्टार। अब यश का दौर आ चुका था और 2018 में आई मैसिव हिट केजीएफ, जिसने बॉक्स ऑफिस पे आग लगा दी। सारा हिंदुस्तान जानने लगा इस कन्नड़ एक्टर को। और फिर आई 2022 में केजीएफ 2, जो हिंदुस्तान की 3rd हाईएस्ट ग्रॉसर मूवी बन गई, जिसने कमाए 1225 करोड़ रुपए, यानी कि
$160 मिलियन US। कौन जानता था कि एक बस ड्राइवर का बेटा सुपरस्टार बन जाएगा। अब यश की अगली क्वालिटी है हम्बल और डाउन टू अर्थ। सुपरस्टार होने के बावजूद भी ये बहुत हम्बल है, डाउन टू अर्थ है। ये अपनी सक्सेस का पूरा क्रेडिट अपने फैंस को देते हैं और खाली बोलते नहीं है, इन्होंने करके भी दिखाया है। यश की शादी में कर्नाटका को ओपन इन्विटेशन था और इनके 40,000 फैंस ने इनकी ग्रैंड शादी अटेंड करी थी। तो ये होता है जेन्युइन प्यार और रिस्पेक्ट अपने फैंस के लिए। तो दोस्तों कहने का मतलब यही है कि अगर बचपन से एक सपना देखा हो, गोल सेट करा हुआ हो, जिसका कोई प्लान भी ना हो, उस लेवल का लेजर शार्प फोकस हो, जिद और पागलपन हो, कॉन्फिडेंस हो अपने ऊपर और मेहनत करने की आग हो, उसे सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर हमारे रॉकिंग स्टार यश की ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।